आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई के लिए जोश ना आ जाए, जुनून ना जग जाए तो मेरा नाम बदल देना। सनी नाम का एक लड़का जो नोएडा से बिलोंग करता था। बचपन से ही पिताजी उसके साथ नहीं थे। इसकी माँ दूसरे के घरों में खाना बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। पिताजी का सपोर्ट ना होने की वजह से इसके चाचा जी पिता के समान इनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाए हुए थे। सनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना ये सब इनके चाचा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि सनी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा। इसके चाचा जी सब्जी का दुकान और चाय का दुकान नोएडा में ही डालकर रखे थे। इस दुकान में स्कूल से आने के बाद सनी भी जाया करता था। मतलब इसके परिवार का मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका चाचा जी ही थे। लेकिन जब सनी क्लास 8 में पहुंचा तब इसके चाचा जी का देहांत हो गया और अब चाचा जी जो पिता के समान पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाए थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब घर की सारी जिम्मेदारी सनी और उसके बड़े भाई के ऊपर आ गया था। बड़े भाई ने कहा, भाई तू पढ़, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा। सनी दिन भर स्कूल में रहता था और उसके बड़े भाई सब्जी के दुकान पर। शाम को स्कूल से आते ही सनी चाय की दुकान खोलता और रात को 8 बजे दोनों भाई घर आता। उसके बाद भी खाना पीना खाकर फ्रेश होकर 10 बजे रात से पढ़ाई करने बैठता था और 2 से 3 बजे रात तक पढ़ाई करता था। मार्केट में चाय का दुकान अधिक होने के कारण उसे उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जिससे कि घर परिवार चल सके। फिर इसने 9 क्लास में ही एक समोसे का दुकान लगाया और बहुत मुश्किल से 500 से 600 रुपये कमाने लगा। जैसे तैसे करके इसने 10th पास किया और 11th में एडमिशन लिया। वही शेड्यूल था, रात के 8 बजे तक दुकान पर रहना और रात के 10 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करना। कभी कभी तो रात में बहुत रोता था। बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खुद से ही खुद बातें करता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ना तो मैं सही से क्लास कर पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम मिल पा रहा है। लेकिन इसे क्लास 11th में ही समझ आ चुका था कि इस गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था वो है पढ़ाई। किसी भी हाल में इसे नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि इसके पास पढ़ाई करने के लिए खुद का एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। एक इंटरव्यू में उनकी माँ बताती है कि जहाँ मैं खाना बनाने जाती थी वहाँ मुझे एक सेकेंड हैंड फ़ोन गिफ्ट किया गया था। मेरा बेटा उसी फ़ोन से ऑनलाइन क्लास देखता था। कुछ क्लासेस समोसे बेचते समय और बाकी के क्लासेस रात में देखता था। ऐसे ही करके इसने 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और इसने अच्छे अंक प्राप्त किए और जो सम्मानित राशि 2100 मिले थे उस राशि से इसने 1700 रुपये का वायरलेस हेडफोन खरीदा ताकि समोसे बेचते समय भी खाली टाइम में अच्छे से लेक्चर देख सके। 12th के बाद इसने 1 साल ड्रॉप लेकर नीट 2024 का प्रिपरेशन PW का अकीन बेस से शुरू किया। इतनी टफ सिचुएशन, इतनी टफ कंपटीशन में भी नीट का एग्जाम की तैयारी करना पॉसिबल भी हो सकता है, ये सनी कुमार ने साबित कर दिया। नीट 2024 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 664 अंक प्राप्त करके अपनी सफलता का परचम लहराया। हमें गर्व है ऐसे वीर, ऐसे योद्धा पर जिसने इतना विकट परिस्थिति में भी खुद को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। लोगों के पास सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी बहाने बनाते फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सो गए हो तो उठो, हार गए हो तो फिर से प्रयास करो और जब तक सफलता ना मिले तब तक हार कर मत बैठो। ऐसे ही मोटिवेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।